हेलो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रंगनाथन के बारे में जो कि अपने एक ही सेम प्लॉट या पैलेट में फंस के रह गया है। तुम्हें पता है, जैसे शुरुआत में एक्टर्स आते हैं तो उनकी एक मूवी जो हिट हो जाती है उसके बेसिस पे डायरेक्टर उनको कास्ट करने लग जाते हैं और फिर सेम से रोल में वो टाइप कास्ट हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है संदीप रंगनाथन की। हाँ, संदीप रंगनाथन। मैं नाम भूल गया, मतलब हाँ तुम समझ गए। ड्रैगन मूवी देखी है तुमने, तो मैं हाँ उसी बंदे की बात कर रहा हूँ। और अगर तुमने लव टुडे देखी है तो हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर तुमने लव यापा देखी है तो सॉरी टू से मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसका ओरिजिनल जिसने बनाया था उसकी बात कर रहा हूँ। तो हाँ, प्रदीप रंगनाथन, संदीप नहीं है, प्रदीप रंगनाथन। प्रदीप रंगनाथन की एक और मूवी आई है जिसका नाम है डूड, और सेकंड और इसके बाद एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम है LIK, लव इंश्योरेंस कंपनी। वो फ्यूचर में सेट होगी, ये प्रेजेंट में सेट है। और ये प्रेजेंट में सेट होने के बाद भी ऐसा कुछ दिखाती है जो शायद से हम लोगों को पछता नहीं है। और मेरे को तो अच्छी चीजें नहीं लगी, कुछ कुछ चीजों पे बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है। और मूवी चाहती भी है कि हो, मतलब वो अपने पॉइंट को वैसे रखती भी है कि अगर तुम नहीं, अगर बूढ़े लोग ये नहीं सोच सकते हैं तो मैं क्यों सोचूं, हमें क्यों बुरा मानना चाहिए, ऐसा वाला। मूवी एज ऑलवेज शुरू होती है बहुत ही चिल वाइब के साथ, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए फनी टोन के साथ। क्या उसको कैरी करके रख पाती है थ्रू आउट द मूवी? आओ जानेंगे इसी वीडियो में, आओ देखिए मजा आएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डूड मूवी का। हिंदी में आ गई ये मूवी, नेटफ्लिक्स पे आई गेस, तो जाके देख लेना। अब मैं बात करता हूँ कैसी लगी मुझे पर्सनली, माई एक्सपीरियंस वॉचिंग डूड ऑफ प्रदीप रंगनाथन। कैसे लगा मुझे, मैं बताऊंगा। देखो, जो अपने प्रदीप रंगनाथन है उनका कैरेक्टर का नाम है गगन, तो मैं वही पूरी वीडियो में गगन ही बोलूंगा ना। तो गगन का जो शुरुआत में एक सीन आता है, मैरिज सीक्वेंस है, और उसमें जो केओस बनता है तो मैं समझ आ जाती है कि मूवी का टोन क्या होने वाला है। और मेरे को ऐसा लगता है प्रदीप रंगनाथन की कोई भी मूवी उठाओगे तो शुरुआत से वो टोन सेट कर देते हैं कि मूवी किस तरफ घूमने वाली है। ड्रैगन में भी तुमने देखा होगा, शुरुआत में वो फाइटिंग सीक्वेंस दिखाते हैं उसका, जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि वो कैसा बंदा होगा और मूवी में भी कैसा दिखाएंगे। फर्स्ट हाफ पूरा उसको ही कैरी करता है और इसमें भी सेम है, फर्स्ट हाफ पूरा उसी को कैरी करता है। फिर वो ये ना, मूवी घुमाना तो है ही गई, तो घुमाती है, फुल फन वाइब आती है पूरी थ्रू आउट द मूवी। कुछ कुछ चीजों से तुम बहुत बिल्कुल एग्री नहीं करोगे, मैं नहीं करता हूँ। और कुछ कुछ चीजें तुम लगेंगे कि बहुत ज्यादा नहीं होता जा रहा है, मतलब थोड़ा तो झेल लेता है, ठीक है, वो मैं ना झेलता। पर कॉल ऑफ द बैटिंग बड़ी शुरुआत में दिखाते हैं उसके काम में, वो एक कंपनी खोल रखी है, उसमें एज अ CEO या काइंड ऑफ सारे नए लोग ही हैं, तो उसमें वो काम करता है और मस्त चल रही है जिंदगी। दोस्त सारे उसके बढ़िया हैं, एक जो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो भी बढ़िया है, जिससे उसको प्यार था वो किसी और से शादी करके जा चुकी है, बस यही लास्ट गम था उसकी जिंदगी में। बट हाँ, जब वापस ट्रैक पे आ चुकी है जिंदगी पर, उसको एक सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक कि उसको वो छोड़ के क्यों गई थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। और ये मूवी में सवाल का जवाब मिलता है कि नहीं वो मैं नहीं बताऊंगा, मूवी देख के पता चलेगा तुम्हें। कूरल एंड गगन, मतलब उसकी जो बचपन की दोस्त थी वो उससे प्यार करती है। जब वो उसको प्रपोज करती है तो वो सबको सामने बेइज्जत ना करते करते उसको कह देता हाँ, बाद में कह देता है ना, फिर एक महीने बाद जाके उसको समझ आता है कि मैंने गलत करा। फिर स्टोरी अपनी पेस को पकड़ती है और फिर वहां से तुम्हें मूवी और ऊपर ले जाएगी। और वहां से जो चीजें होंगी ना वो तुम देखोगे तो कहोगे क्यों, मैं ये क्यों देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये ऐसा कर क्यों रहा है, मतलब इतना तो हो ही नहीं सकता। अगर तुम अपनी जगह रखोगे तो ऐसा रखना ही चाहिए, बट अगर रखोगे तो तुम कहोगे कि मैं पहले मोमेंट पे ही बैक ऑफ कर देता। बट नहीं, लौंडा भाई वो ये ना दिल टूटे आशिक हो जाते हैं, जब वो वाला सीन कर रहा। हाँ, मूवी में जब दिखाया जाता है कि वो रिजेक्ट कर देता है अपनी दोस्त को, तब समझ आता है कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों पे ही चांस होता है कि वो किसी को रिजेक्ट कर सके, या तो वो सामने वाला भी कभी बोलता नहीं है उसको पसंद हो, क्योंकि उसे पता है ये ना ही बोलेगा। और तुम भी जानते हो कि ये बोलेगा तो ना ही बोलूंगा मैं, समझ लो वैसा वाला तो म्यूचुअल होता है। पर यहाँ हाँ बोला गया, फिर ना बोला गया, फिर उसको समझ आया कि हाँ ही होना चाहिए था, तो अब वापस आती है मूवी वहीं पे। और फिर जब राघवन की जिंदगी में वो उसकी दोस्त वापस आती है तो मूवी एक अलग टर्न पे निकल जाती है और वहां से पूरी एक नई स्टोरी चालू होती है। वो देखने में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा और मैं चाहूंगा कि तुम एक टाइम को विटनेस करो, क्योंकि इसमें जो विलन है उसका भी जो वो है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। शुरुआत में तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं वो विलन हो भी सकता है। मुझे नहीं लगा था, जब बीच में ट्विस्ट आता है तो बहुत तगड़ा ट्विस्ट है वो मेरे लिए, क्योंकि मैं फनी मूवी में ऐसा सोच नहीं चल रहा था कि ऐसा कोई ट्विस्ट आएगा। बट हियर यू गो, डायरेक्टर ने सरप्राइज दिया, सरप्राइज सरप्राइज। और जैसे उसको रिजेक्शन मिला था तो उसने किसी को दे दिया है, और जब वो जिसको दिया था उस पर वापस जाता है कि मैं रिजेक्शन अपना वापस लेना चाहता हूँ, मुझे तुम पसंद हो, तब उसकी जिंदगी में कोई और चाहता। हाँ, ट्विस्ट यही था। अब इसके बाद फिर जो मूवी चलती है
वो तुम देखो, मजा। और मूवी में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ जगह ना मूवी अपनी फनी टोन को ज्यादा पकड़ लेती है, जहाँ सीरियस होनी चाहिए थी कौन वो, जब वो मिलते हैं वापस से रिजेक्शन के बाद, लड़की वापस से आती है अपने घर और फिर जब बात होने वाली है, तो मेरे को लगता है कि कुछ कुछ जगह बहुत ज्यादा फनी करने की कोशिश करी गई, उसके बाद ब्रेक डाउन भी कर रहा है लौंडा, तो वो जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि तू बाहर जाके बाहर पहले हंसी मजाक में बात कर, वो मेरे को समझ आता है कि वो उसको बताना ही नहीं चाहता, पर थोड़ा सटल रखते हैं उसको, बहुत ज्यादा फनी फनी कर दिया वो, मेरे को ऐसा लगा उस पर्टिकुलर सीन में। और मूवी बहुत बढ़िया है, तुम जाके देखो, तुम्हें मजा आएगा। कुछ कुछ चीजों से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, कुछ क्या मैं ज्यादा चीजों से एग्री नहीं करता हूँ जो हुई, बट ठीक है, मूवी की अपनी साइकोलॉजी है, मेरे को उसमें घुसना नहीं है। मैंने तुम्हें बता दिया, मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच है, सिर्फ देखने के उससे जाओ। घर वालों के साथ नहीं जाओ तो ठीक है, कि क्या ही जस्टिफाई करोगे तुम उनको। लौंडों के साथ जाओ, मजा आएगा, जिसपे तुम बात भी कर पाओगे। ठीक, 365 days 365 वीडियोस, चैनल इज ऑन। शायद से 1-2 दिन का गैप हो जाए बीच में, पर वीडियो नहीं रुक रही है। 365 आएंगी, नंबरिंग में चालू कर रहा हूँ पिछली वीडियो से, क्योंकि मैं तभी से रेगुलर हो गया था, ठीक है, या इससे कर लो कोई नहीं, ठीक है। पर हाँ, गर्लफ्रेंड वाली मूवी नंबर 1 होगी, उसके बाद से सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, और अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो संभाल लेना, क्योंकि अब थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड भी बनना है मुझे। दूसरा, मेरे को अपने पर्सनल लाइफ में भी चीज़ देखनी है, तो दोनों को कोलाइड नहीं करने दूंगा इस बार, बहुत बार हो गया है, ठीक है। अब तो तबीयत साड़ी खराब भी होगी, तब भी यहाँ खड़ा होकर बोलूंगा, ठीक है। बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में। वैसे भाई, अगर आप बताओ, आपकी जो प्यारी प्रेमिका है वो किसी और से भी प्यार करने लग जाए, तो आप करने दोगे? और आपकी शादी होगी, चलो ठीक है, इतना मैं पूछता नहीं हूँ किसी से, पर ठीक है। कॉल ऑफ द वेडिंग बड़ी।